जय माता दी दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज 23 जून 2020 है और आज दूसरा गुप्त नवरात्र आए। और मैंने आपको बताया था कि मैं गुप्त नवरात्रों में आपको 10 महाविद्याओं की कृपा प्राप्ति की साधना दूंगा। छोटी छोटी पूर्ण सिद्धि साधना तो नहीं दूंगा, लेकिन छोटी छोटी साधना आपको दूंगा। इससे आप 9 के 9 दिन 10 महाविद्याओं की कृपा प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन को कल्याणमयी बना सकते हो। देखिए दोस्तों, आज दूसरा दिन है और आज माँ तारा का दिन है। ठीक है, माता काली का ही एक स्वरूप माँ तारा है। माता काली का जो स्वरूप है वो है काजल के समान काला, यानी कि माता काली का शरीर काजल के समान काला है। और माँ तारा का स्वरूप, माँ तारा का शरीर पूर्ण रूप से नील वर्ण का है, यानी कि नीले रंग का है। माँ तारा को एक जटा भी कहा जाता है, नील सरस्वती भी कहा जाता है और उग्र तारा भी कहा जाता है। माँ तारा का जो मंदिर है वो पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में रामपुर हाट से 8 किलोमीटर दूर द्वारका नदी के तट पर स्थित है। वहाँ पर महाश्मशान है और यहाँ पर अनेकों तांत्रिक और अघोरी आकर के तंत्र साधनाएं करते हैं और रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं। माता काली का माता तारा का जो तारापीठ है वहाँ पर भी माँ को नित्य भस्म आरती करी जाती है और शमशान की नित्य भस्म के द्वारा ही उनका वहाँ पर अभिषेक और आरती वगैरह उनकी करी जाती है। माँ तारा की साधना भी दो मार्गों के द्वारा संभव होती है। एक होती है वाम मार्ग और एक होती है दक्षिण मार्ग। वाम मार्ग को ही तामसिक मार्ग कहा जाता है और दक्षिण मार्ग को ही सात्विक मार्ग कहा जाता है। माँ तारा की साधना में मांस मदिरा का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि महाश्मशान में जो लोग तंत्र साधनाएं करते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो इनकी साधनाएं माँ तारा की वो वाम मार्ग के द्वारा ही करी जाती है। सात्विक मार्ग के द्वारा साधनाएं सिर्फ गृहस्थ लोग ही करते हैं। बाकी के जो साधु सन्यासी या तंत्र साधक हैं वो इनकी साधना वाम मार्ग के द्वारा ही करते हैं। माँ तारा के जो ऋषि हैं वो अक्षोभ्य ऋषि हैं, ऐसा कहा जाता है। या फिर जो ऋषि होते हैं, मंत्र के ऋषि कौन होते हैं, आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मंत्र के ऋषि वो होते हैं जिन्होंने सर्वप्रथम मंत्र को सिद्ध किया होता है। ठीक है, और जिनके माध्यम से मंत्र आगे आगे बढ़ता है, यानी कि आगे के लोगों तक जाता है, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो मंत्र आगे चलते हैं। और सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने मंत्र को सिद्ध किया होता है वही उस मंत्र का ऋषि कहलाता है। या फिर आप यूँ कह सकते हो कि सर्वप्रथम उन्होंने मंत्र को प्राप्त किया होता है दैविक शक्तियों से या फिर अपने गुरुओं से, और उन्होंने मंत्र को सिद्ध किया होता है, उसी को ही ऋषि कहते हैं। तो जो माँ तारा के मंत्र के ऋषि हैं वो अक्षोभ्य ऋषि हैं। ठीक है, और इसके साथ में हर पीठ के एक रक्षक होते हैं जिन्हें भैरव कहा जाता है। और ये तो सारी फिर डिटेल में चली जाएंगी चीज़ें, और इसमें जो पूर्ण साधना जब होगी तब इन सारी चीज़ों में ऋषि और भैरव और गणेश इन सारी चीज़ों को लिया जाता है। लेकिन मैं जो यहाँ पर आपको आज साधना बता रहा हूँ ये सिर्फ कृपा प्राप्ति की साधना है, तो इसमें आपको ज़्यादा कर्मकांड में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और सीधा सीधा छोटी सी साधना मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें सिर्फ 11 माला मंत्र को जपना है और माँ तारा की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, माँ तारा इतनी उग्र शक्ति हैं, इनकी साधना करने मात्र से, जब आप इनकी साधना करने के लिए बैठोगे और जब आप इनके मंत्र का जाप करने के लिए बैठोगे तो शरीर में बिजली के समान शक्ति बनती है। माँ जो माता काली हैं, माता काली का जो स्वरूप बताया गया है वो एक बड़ी महिला के रूप में उनका स्वरूप बताया गया है। जैसे कि जो महिला, आप मान लो कि 30-40 साल के, 50 साल के आसपास की महिला का स्वरूप माता काली का वैसा माना जाता है, लेकिन माँ तारा का स्वरूप बिल्कुल यंग माना जाता है। यानी कि
बिल्कुल 16 साल से लेकर के 20-25 साल तक की जो कन्या होती है, जो महिला होती है, उनकी तरह माँ तारा का स्वरूप माना जाता है। यानी कि माता काली से भी ज़्यादा यंग माँ तारा का स्वरूप माना जाता है। वैसे वास्तव में देखा जाए तो माँ तारा माता काली का ही एक स्वरूप है और इनकी साधना बहुत ही उग्र शक्ति को प्रवाहित करने वाली होती है। माँ तारा की साधना से कुंडलिनी शक्ति भी बहुत ही तेज़ी से जागृत होती है और चक्रों का भेदन बहुत तेज़ी से करती हुई आगे बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति बिना गुरु के माँ तारा की साधना कर ले तो उसके चक्रों में विकृति तक आ सकती है, क्योंकि ये शक्ति इतनी ज़्यादा जागृत होती है। जो इनका बीज मंत्र है स्त्रिंग, इस मंत्र से इतनी ज़्यादा शक्ति जागृत होती है कि जिसको संभालना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए बिना गुरु के माँ तारा की साधना कभी नहीं करनी चाहिए, ना ही माता काली की साधना करनी चाहिए। हाँ, कृपा प्राप्ति की सिर्फ 10-11 माला आप कर सकते हो, या फिर आप 1 या 2 दिन की एक सामान्य पूजा आप माँ तारा की बिना गुरु के भी कर सकते हो। एक छोटा सा एक अनुष्ठान जिसमें आप 10-20 हज़ार या 50,000 मंत्रों का जाप आप कर सकते हो। लेकिन जो पूर्ण सिद्धि की साधना होती है, जिसमें आप माँ तारा को सिद्ध करना चाहते हो, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में बिना गुरु से मंत्र लिए माँ तारा की साधना नहीं करनी चाहिए। और माँ तारा की साधना शमशान में करी जाती है। वहाँ पे तारापीठ में अनेकों लोग उनकी साधनाएं करते हैं, अनेकों तांत्रिक उनकी साधनाएं करते हैं। इसके साथ में माँ तारा की जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो इसके साथ में कई योगिनियों, कई यक्षिणियों की सिद्धि भी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो मैं आपको छोटी सी एक कृपा प्राप्ति की साधना बताता हूँ माँ तारा की, जो कि दूसरा गुप्त नवरात्र है। और इस नवरात्रे में माँ तारा की कृपा प्राप्ति की साधना आप लोग बड़ी ही सरलता से कर सकते हो। तो इसमें भी माता काली की तरह ही माँ तारा की साधना होगी। सूर्यास्त के बाद आपको ये साधना करनी है। इसमें माँ तारा का चित्र आपको सामने रखना है। अगर माँ तारा का चित्र आपको नहीं मिलता है तो आप माता काली का ही चित्र रख करके उनके सामने ये एक साधना कर सकती हो। अगर माता काली का चित्र भी आपके पास नहीं है तो आप माँ दुर्गा का चित्र रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि शक्ति तो सब एक ही होती है, बस अलग अलग स्वरूप होता है। आदि शक्ति जगत जननी ने ही सब अपने अलग अलग रूपों में लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए रूप लिया होता है। तो इसमें क्या करना है आपको, माँ तारा की फ़ोटो ना मिले तो माँ दुर्गा की ले लो, माता काली की ले लो। उसके बाद उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाओ। सरसों का तेल का दीपक अगर आप नहीं जला सकते तो तिल के तेल का जला लो, लेकिन जलेगा तेल का ही दीपक इसमें, ठीक है, क्योंकि ये काली कुल की देवी हैं और माता काली का ही एक स्वरूप है, तो इसमें भी तेल का ही दीपक जलता है। और साथ में आप एक धूप बत्ती जला सकते हो या फिर आप अगरबत्ती जला सकते हो। उसके बाद माँ तारा को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है, अगर आपका सामर्थ्य है तो आप माँ तारा को भी श्रृंगार का सामान अर्पित करिए, जैसे माता काली को कल किया था, मैंने आपको बताया था। और माँ तारा को भी एक लाल रंग की बड़ी सी चुनरी अर्पित करिए, अगर आपका सामर्थ्य है। अगर आप नहीं दे सकते तो बस खाली सरसों के तेल का दीपक जलाइए और धूप अगरबत्ती जलाइए और माँ तारा का जो भोग है वो आप उनको अर्पित करिए। मैं बताता हूँ भोग क्या है। माँ तारा को दूध से बनी हुई मिठाई ही अर्पित करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है, आप पंचमेवा भी माँ तारा को अर्पित कर सकते हो। दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई, बर्फ़ी हो, ठीक है, बर्फ़ी हो, कलाकंद हो या फिर पेड़े हों या कोई सी भी दूध से बनी हुई अच्छी मिठाई हो, वो आप माँ तारा को अर्पित करिए। और एक मीठा पान माँ तारा को अर्पित करिए। साथ में 2 सुपारी रखिए, 1 लौंग का जोड़ा रखिए, 1 इलायची का जोड़ा, ये आप माँ तारा को भोग के लिए अर्पित करिए। उसके बाद गणेश जी को याद करके
गणेश जी को मन ही मन में प्रणाम करके, हे भगवान गणेश, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं माँ तारा के मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ, मुझे आप सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद दीजिए या मुझे सफलता प्रदान कीजिए। इतना आप उनको प्रणाम करके सीधा आप माँ तारा के मंत्र का जाप कर सकते हो। माँ तारा के 3 मंत्र है, वो मैं आपको बताता हूँ। मंत्र सुनिए। ह्रीं स्त्रीं हों फट। एक तो ये मंत्र है, ह्रीं स्त्रीं हों फट, ह्रीं स्त्रीं हों फट। पहला मंत्र ये है। दूसरा मंत्र सुनिए। ओम ह्रीं स्त्रीं हों फट। ये दूसरा मंत्र है, इसमें ओम लगा हुआ है, पहले मंत्र में ओम नहीं लगा है। ठीक है। अब तीसरा मंत्र सुनिए। श्रीं ह्रीं स्त्रीं हों फट, श्रीं ह्रीं स्त्रीं हों फट। ये तीसरा मंत्र है। पहले मंत्र में ओम नहीं लगा हुआ है, दूसरे मंत्र में ओम लगा हुआ है और तीसरे मंत्र में भी ओम नहीं लगा हुआ है। तो ये 3 मंत्र जो मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों मंत्र में से आप किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हो। ठीक है। जो पहला मंत्र है उसमें माता लक्ष्मी का बीज मंत्र नहीं है। जो श्रींग होता है वो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है, लेकिन उसमें माया बीज लगा हुआ है, माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र लगा हुआ है, जो कि 14 भुवनों की अधिष्ठात्री देवी होती है माता भुवनेश्वरी। और स्त्रींग बीज मंत्र माँ तारा का ही बीज मंत्र होता है। होंग फट ये एक पुरुष शक्ति होती है। ठीक है। क्योंकि इनके साथ में इनका भैरव चलता है और इसीलिए इसमें जो होंग फट का प्रयोग किया गया है ये पुरुष शक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसीलिए इसमें भुवनेश्वरी माँ तारा और उनके भैरव की शक्ति जुड़ी हुई है इस मंत्र में। जो तीसरा मंत्र मैंने आपको बताया उसमें श्रींग ह्रीं स्त्रीं हों फट, इसमें माता लक्ष्मी का भी बीज मंत्र लगा हुआ है। तो ये बीज मंत्र और भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाता है अपने आप में, क्योंकि इसमें माँ तारा माता लक्ष्मी को साथ में लेकर के चल रही हैं और उनका बीज मंत्र लगा हुआ है। श्रींग बीज मंत्र माता लक्ष्मी का होता है, ह्रींग बीज मंत्र माता भुवनेश्वरी का होता है, स्त्रींग बीज मंत्र माँ तारा का होता है और फट होंग फट पुरुष शक्ति होती है। तो इसमें उनके भैरव की शक्ति भी जुड़ी हुई है। तो ये मंत्र और भी ज़्यादा प्रभावशाली है। तो आप तीनों में से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो। माँ तारा की कृपा प्राप्त होनी चाहिए, चाहे मंत्र कोई सा भी हो। ठीक है। ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में पड़े हैं जिन्होंने कभी मंत्रों का जप भी नहीं किया, फिर भी उनके ऊपर माँ तारा की कृपा प्राप्त उनको हो जाती है। माता काली से साक्षात बात करने वाले स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे और माँ तारा से साक्षात बात करने वाले सिद्ध महापुरुष वामक शेपा, उनके बारे में आपने सुना होगा। माँ तारा की प्रत्यक्ष सिद्धि उनको प्राप्त थी और महाशमशान में माँ तारा ने उनको दर्शन दिए थे और यहाँ तक कि वो माँ तारा की मूर्ति पे बाथरूम तक कर देते थे, लेकिन फिर भी माँ तारा उनको अपने गोद में खिलाती थी। तो इतनी कृपा उनको, इतनी तगड़ी सिद्धि प्राप्त थी माँ तारा की। तो ज़रूरी नहीं है कि मंत्रों के ही जाप से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करी जाए। देवी देवताओं की कृपा प्राप्त मन के भाव से होती है, मन के हृदय से होती है। ठीक है। तो ज़्यादा कर्म कांड में ना पड़ते हुए आप बस मन के भाव से, अपने हृदय के भाव से देवी की उपासना करिए, आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा, आपकी ज़रूर मनोकामना पूरी होगी। तो जब आप मंत्र का जाप कर लोगे, मंत्र का जाप आपको रुद्राक्ष की माला से ही करना है, 11 माला। उसके बाद जितना भी आपने जाप किया है, माँ तारा को प्रणाम करके, माँ तारा को अपना जप अर्पित करके, ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् महेश्वरी, इस प्रकार से बोल करके अपने जप को माता को अर्पित करिए। उसके बाद आसन को प्रणाम करके आप उठ जाइए और माँ तारा से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए निवेदन करिए। इसके बाद आपकी ये साधना माँ तारा की पूरी हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने माँ तारा को 16 श्रृंगार अर्पित किया है या चुनरी अर्पित करी है, तो बाद में उस श्रृंगार को और उस चुनरी आप किसी भी देवी के मंदिर में दे सकते हो और 16 श्रृंगार आप अपने घर की किसी भी महिला को दे सकते हो जो शादीशुदा हो, या फिर आप किसी भी महिला को वो श्रृंगार का सामान दान कर सकते हो, या फिर आप मंदिर में भी चढ़ा करके आ सकते हो। तो जैसा आपको सही लगे, जैसा आपको सूटेबल लगे, आप वैसा करो।
तो ये थोड़ी सी जानकारी थी माँ तारा की साधना की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मिलूँगा अगली वीडियो में। जय माता।